जय हिंद सभी भाइयों को। मैं लेके आया हूँ टॉप से टॉप क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस के लिए। इस क्लास में लास्ट तक जरूर जुड़े रहें। यानी ये वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में ऐसे कैसे आपको देखने को मिलने वाले हैं। हर टाइप का क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, और पहले ही क्वेश्चन आपके सामने आया है तो देखो क्या करोगे इसके अंतर्गत, ठीक है। और एक बार सभी फौजी मेरे को जय हिंद लिखकर भेज देंगे। जैसे मेरे को EDUCATION दिया, इसका 92 यानी ब्राउन, इसका क्या लिख रखा है, संख्या लिख रखी है। इसी प्रकार मेरे को दिया है KNOWLEDGE, इसका क्या होगा इसने हमसे पूछा है। क्या इनकी मैं प्लस वैल्यू रख दूं? पहले प्लस वैल्यू रख कर देख लेता हूं मैं, ठीक है। मेरे को पता है E आता है 5 पे, ठीक है। D आता है 4 पे, U कितने पता है 21 पे, ठीक है। C 3 पे, A 1 पर, T आएगा 20 पे, इसके बाद I 9 पर, O 15 पर और N 14 पर, ठीक है। इनको जोड़ना है आपको। इनको जोड़ोगे तो आपका आएगा, क्या आएगा, 92 आपका बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। तो अब कैसे करोगे आगे, आप देखो आगे क्या करना है। आपको जोड़ना है। के कितने पाता है 11 पर, एन कितने पाता है 14 पर, ओ कितने पाता है, आप कहोगे ओ आ जाएगा हमारा किस पे, 15 के ऊपर। ओ कितने पे आ जाता है हमारा, यहाँ से 15 के ऊपर ओ आ जाता है। डब्ल्यू हो जाएगा अपना 23 पर, ठीक है। इसके बाद डब्ल्यू के बाद क्या है, एल, एल अपना आ जाएगा 12 पर, ई आ जाएगा 5 पर, डी आ जाएगा 4 पर और जी आ जाएगा 7 पर, और इसके बाद ई आ जाएगा 5 पर। इनको जोड़ दो आप, तो इनको जोड़ोगे तो आपको प्राप्त होगा कितना, 96 यानी 96। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से 3 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे की ओर बढ़ो। जैसे कि ये क्वेश्चन आया है, नीचे दिए गए शब्द यदि अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार व्यवस्थित की जाए और कौन सा शब्द अंत में आएगा, यानी 5वें नंबर पर शब्द कौन सा आएगा, ठीक है। आप देखो, काटो इसको, के से के और के से के काट दो। ई कितने बताए 5 पे, आई कितने पे आता है 9 पर, ई कितने बताए 5 पे, आई कितने बताए 9 पर, एन कितने बताए 14 पर। हो चुका है। ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन अपना ए वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक उत्तर यहाँ से हो जाता है। फिर आगे की ओर बढ़ो। ये आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, टेंशन लेने की जरूरत वाला क्वेश्चन नहीं है। देखो मेरे को ज़्यादा अंतर इसमें दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या करूं, अगर मैं इन संख्या को जोड़ूं, कोशिश करूं मैं जोड़ लूं। 9 और 4, सॉरी 3 और 4 कितने होते हैं 7, 6 और 4 10 हो जाएगा, 107 हो गया। अगर मैं -9 कर दूं तो क्या मेरा 98 आ जाएगा, बिल्कुल आ चुका है। इसी प्रकार 9 और 9 कितने होते हैं 18, 9 और 5 कितने हो गए 14, 14 ने 15, 58 हो रहे हैं। माइनस के 9 कर देता हूँ तो क्या मेरा 149 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यानी ये सीरीज मेरी बैठ रही है, ये सीरीज मेरी सेट बैठ रही है। इसी प्रकार देखो आप, ये वाला ऑप्शन नंबर ए वाला देखो, 81, ये बार जोड़ लेता हूँ मैं। 15 और 81 कितने हो जाएगा, जल्दी बताओ आप। 15 और 81 हो जाएगा अपना, कितना होगा यहाँ से 96 हो जाएगा, यानी ठीक है 96 हो जाएगा। 96 -9 करूँगा तो क्या 87 आ जाएगा, बिल्कुल आ रहा है। यानी ऑप्शन नंबर ए वाला ही अपना यहाँ पर सही हो रहा है। बाकी आगे हमको देखने की क्या है, ज़रूरत नहीं बैठती है। फिर चलो इसकी ओर, ये एक और उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, कितने घर केवल बाइक है, कितने घर केवल बाइक है, ठीक है। केवल बाइक है तो कार को भूल जाओ, कार को त्याग दो, छोड़ दो, इसको छोड़ दो आप। कितने घर केवल बाइक है, इसे छोड़ दो। ये है घर, ये है बाइक, कितने घर बाइक है तो सिर्फ 11 है। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल इसमें सही बता दोगे। मेरे हिसाब से इतने आसान क्वेश्चन देखकर भी आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फिर कब करोगे। नहीं, यही पूछ रहा हूँ मैं, कब वीडियो को लाइक करोगे आप लोग, इसको देख के करोगे। अच्छा क्वेश्चन है, 5 से का अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखो इनके विपरीत पकड़ो, 1 का 4, 6 का 2 और 5 का 3, यानी ये इनकी जो प्लस वैल्यू है सामने कभी नहीं आएगी। 5 के साथ 6 कभी नहीं आएगा, सॉरी एक मिनट, 5 के साथ अपना 3 है ना, कोई बात नहीं। पहले ऊपर से देखो,
1 के साथ 4 कभी नहीं आएगा, ठीक है, और 5 के साथ 3 कभी नहीं आएगा, और 2 के साथ 6 कभी नहीं आएगा। यहाँ से मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं रखना चाहिए। तो मैंने देखा ये बीच वाला 5 और 3 दोनों ही आ रहे, कट गया। आगे देखो 1 और 4 दोनों ही साथ में आ रहे, कट गया। अब 2 ऑप्शन आपके पास है, मात्र कितने, 2 ऑप्शन। 2 में से आपको क्या करना है, अपना उत्तर निकाल कर दे देना है हमें। तो कैसे दोगे आप उत्तर, देखो इसमें एक तरीका है, एक बार आप ऑप्शन काट दो, अगर 1 2 नहीं होगा तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन कटेगा डी, बी और सी, ए कट चुका है तो सी इसके साथ नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद ए और बी दोनों कट चुके हैं तो नहीं आएगा, तो इस मतलब ऑप्शन नंबर मेरा ए वाला एकदम सही होगा। ऑप्शन नंबर मेरा एक क्या होगा, एकदम सही होगा, इसे मेरा कोई गलत नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिस तरह से हमने सेट किया है उस हिसाब से क्वेश्चन नंबर ए अपना बिल्कुल सही होगा। उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जो दिए गए 2 संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दी गई संख्या युग्म 2 समान संख्या है। देखो जैसे कि आपको इसका और इसका संबंध है, इसी प्रकार इसका संबंध हमें बताना है आगे। चलो कोई बात नहीं, मैंने देखा अगर मैं ए से एफ पर जाऊंगा, ठीक है, अगर मैं क्या करता हूं ए से एफ की ओर जाता हूं तो मेरे को प्लस कितने करने पड़ेंगे, 5 करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, प्लस के 5 करने पड़ेंगे, और इधर आऊंगा तो भी प्लस के 5 ही करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि देखो आप टी कितने आता है 20 पर, वाई कितने आता है 25 पर, यानी प्लस के 5 की सीरीज चल रही है, मेरे को यहाँ से लगा है। अगर मैं आगे की ओर देखूं, टी में प्लस 5 करूंगा क्या होगा, वाई हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वाई हो जाता है तो एल में प्लस 5 करूंगा, एल आता है 12 पर, 12 प्लस 5 कितने होते हैं 17, 17 पे क्यू आता है। पी कितने पाता है 16 पर, प्लस 5 करूंगा तो कितना हो जाएगा 21, प्लस 5 किए मैंने तो कितना हो गया 21, 21 पे क्या आता है जल्दी बताओ, तो आप कहोगे 21 पे आ जाएगा। यहाँ पर देख लो तीसरे नंबर पे अपना कुछ दिख रहा है, ठीक है, तो अपना यू आता है तीसरे नंबर, क्या यू आएगा, यानी यू इसी में दिया हुआ है, इनके अलावा कहीं नहीं है, तो ये काट दो। ऑप्शन बी वाला अपना बिल्कुल सही कर दो आप लोग। तो वो तरीका होता है हमें खुद पता लगा के करने का सही। फिर चलो इस क्वेश्चन की ओर, यदि x 48 है, ए सी टी 48 है, टी ए एल एल क्या होगा, ये हमसे इसने कहा है। 100% क्वेश्चन आएगा, 101% ये क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा। पर इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो, x कितने पाता है 24, क्या मैं 24 इंटू 2 कर दूं तो मेरे को 48 प्राप्त होगा, बिल्कुल होगा। a कितने पाता है 1 पर, 1 मिनट देखो आप, a कितने पाता है 1 पर, ठीक है, प्लस c कितने पाता है 3 पर, ठीक है, प्लस t कितने पाता है 20 पर, जोड़ूंगा कितना हुआ 24, 24 इंटू 2 करूँ क्या 48 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी 48 मेरा आ रहा है। इसी प्रकार में अगर देखूं कि टी कितने पे आता है जल्दी बता दो आप लोग, टी आता है 20 पर, प्लस ए कितने 1 पर आता है, इसके बाद एल 12 और प्लस एल 12, ठीक है। तो 12 दूनी 24, 24 ने 25, 25 और 20 कितने होते हैं 45, और 45 इंटू अगर मैं 2 करूंगा तो मेरा होगा 90, 90 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से अच्छे अपने दिमाग में बैठा चुके होंगे आप लोग। जैसे कि अगर मैं अगला क्वेश्चन बताऊं आप लोगों को, देखो अगला क्वेश्चन देखो और बताओ, एक निश्चित कूट भाषा में जिस तरह यह शब्द लिखा है उसका संबंध इससे है, ठीक है, फिर इसका संबंध किससे है ये हमसे पूछा है इसने, कोई बड़ा इसने दिमाग नहीं घुमाया है, आपको सिर्फ दिमाग लगाना, जैसे जे यू एस टी आई सी और ई, जिससे इसने जे एस यू टी सी आई और ई लिखा है। तो इसमें मैंने जैसे क्वेश्चन को सेट किया ना, आपके समझ में बैठ गया होगा इसमें क्या हो रहा है, बैठ गया दिमाग में। चलो देखो, जे से जे जैसा जैसा दोनों को क्रॉस कर दिया, आई ऐसा कैसा दोनों को क्रॉस कर दिया, और ई ऐसा कैसा, यानी
एक दो को क्रॉस जैसा जैसा, वापस जैसा जैसा क्रॉस, और लास्ट में ऐसा कैसा शब्द छोड़ दिया उसने। तो इसका आपको क्या करना है, देखो तो आपको लिखना है जे जैसा सभी में जे दे रखा है, यानी पी वाला ऑप्शन अपना आपका ऐसे ऐसे ही कट जाएगा। फिर देखो आप यू और पी, तो पहले क्या आएगा, पी आएगा, चलो पी तीनों में दिया, फिर यू आ रहा है बिल्कुल। अब देख लो एक बार सेट करके देख लो आप, यू पी आई टी ई और आर, ठीक है। जे जैसा जैसा पी इधर आ जाएगा और यू इधर चला जाएगा, आई ऐसा कैसा रहेगा, ई इधर आ जाएगा और टी इधर इस साइड में आ जाएगा, और आर जैसा जैसा। देखो जे पी यू सभी में दिया हुआ है, चलो काट दो इसको। इसके बाद इसमें आई सभी में दिया हुआ है, इसके बाद आई के बाद ई चाहिए हमें, इसमें ई पहले दे दिया, इसको काट दो, ठीक है। इसके बाद आई आर और टी और आर, और इसमें आर टी उल्टा कर दिया, यानी ऑप्शन नंबर अपना 4 वाला इसमें बिल्कुल सही बैठ रहा है। ये आपके रिश्ते से संबंधित क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए परम ने कहा, वह मेरे पिता की बहू की सास है। मेरे पिता यानी वो खुद कौन होगा, ठीक है, उसके पिता, ठीक है, उसके पिता की सास, ठीक है, उसके पिता की बहू की सास, यानी पिता की बहू यानी उसकी घरवाली, उसकी पत्नी, ठीक है, की सास यानी उसके पिता की पत्नी, उसकी माँ, ठीक है, की सास यानी ऊपर आ जाएगा उसकी दादी, ठीक है। परम का महिला से क्या संबंध है, तो क्या हो जाएगा आप बताओ, परम से ये इस महिला क्या संबंध हो रहा है, पोता या नातिन, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर आप यहाँ से 4 वाला बिल्कुल सही करोगे। ये आपको क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का आपसे पूछा जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, देखो आप लोग, आपको दे रखा है 729 से इसने 23 बनाए हैं, और प्रश्नवाचक चिन्ह से 9 बना रखा है, या फिर आप 23 से भी 729 बना सकते हो, कोई ऑप्शन वाली बात नहीं, और 9 से भी आप यह संख्या ला सकते हो। ये आपको कहा है, जैसे इन्हें दिया है मेरे को 729 से इसने 23 बनाए, तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा, 7 × 2 कर दो और प्लस का 9 कर दो, 7 दूनी 14, 14 और 9 कितने होते हैं, आप कहोगे 23, क्या 23 आ रहे हैं मेरे, बिल्कुल आ रहे हैं। इसी प्रकार मेरे को क्या करना है, 9 लाना है, तो मैं क्या करूंगा, 4 × 3 करूंगा 12 हो जाएगा, 3 15 नहीं होगा, कट जाएगा। 2 × 1 करूंगा कितना होगा, 2 और प्लस 5 करूंगा तो 7 हो गया, 6 देर का गलत है, ये तो 1 आ रहा है, वैसे ही गलत हो जाएगा। चलो 2 × में 1 × 2 करूंगा 2 होगा, प्लस के 6 करूंगा, यानी देखो 2 × 1 प्लस का 6, तो 2 और 6 कितने होंगे, 8 होगा, यानी हमको क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, यहाँ पर 8 होगा, ठीक है, क्योंकि इस हिसाब से कोई सेट नहीं हो रहा है, यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 8 ले लो आप, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो इसका इनका संबंध हमें बताना है, कुछ नहीं करना है, इनके बीच में जो संबंध है वो बताना है, क्योंकि पेपर लेवल का है तो फिर क्वेश्चन भी लेवल के ही पूछे जाएंगे, कि तुच्चे उच्चे तो पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसमें देखूं क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है, और चौथा अक्षर समूह तीसरे से संबंधित है, यानी इन दोनों का संबंध है और इन दोनों का संबंध है, इसका संबंध हमें बताना है। मैं यहाँ देखूंगा सी से क्या हुआ, ई हुआ, ठीक है, यू से डब्ल्यू हो गया, ठीक है, प्लस का 2, ठीक है, पी से क्या होगा, आर हो जाएगा, यानी मेरा आर आएगा, तो ऑप्शन सभी में आर दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। आर से टी प्लस 2, एन से पी प्लस 2, एल से प्लस 2 करूंगा तो एन हो जाएगा, अगर एन होगा तो ऑप्शन ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, ऑप्शन नंबर मेरा 3 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि अगर सिलेक्शन लेना है ना तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन तभी तो मिलेगा ना, बाकी पूरा सोल्व करोगे ना तो फिर सिलेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि समय नहीं बचेगा ना, इसलिए। जैसे आपको एक दर्पण का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, तो दर्पण का क्वेश्चन कैसे करोगे, इसको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में इसने उल्टा कर दिया, देखो आप गौर करो, आपको यहाँ से उल्टा मिला होगा, ठीक है,
फिर ए इस साइड हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो इसने ए को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। ठीक है, फिर आगे चलो आप लोग। ऑप्शन अपना कौन सा, ये भी कर चुका है और ये भी कर चुका है, दोनों ऑप्शन अपने कर चुके हैं। फिर 2 ऑप्शन में अपने कंपटीशन रहा है, देखो। फिर इसके बाद 5 आ रहा है और इसके बाद यहाँ पर क्या है, 4 लेके आ गया, यानी ये भी कटेगा, तो ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ से बिल्कुल सही होगा। तो ये होता है दर्पण का क्वेश्चन करने का तरीका। ठीक है, हर क्वेश्चन आपको मैथ और रीजनिंग और इसके साथ में अगर आप जीके की बेहतर से बेहतर तैयारी आप कर सकते हो, मेरे साथ में जुड़ना नहीं भूलना है। फिर देखो ये क्वेश्चन आता है आपके सामने, देखो उस विकल्प का चयन कीजिए उन अक्षरों को निरूपित करता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को क्रमिक रूप से बाएं से दाएं रखे जाने पर अक्षर श्रृंखला को पूरा किया जा सके। इसमें पहले आपको शब्द गिनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। 16 का 4 का पेयर बनेगा, कितने कितने का, 4 का। एक ये बन गया, एक यहां से बन जाएगा, फिर एक यहां से बन जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, देखो अगर 4 का पेयर बनाया तो लास्ट में अपने क्या आएगा, पहले देखो यहां पर आप यहां से पकड़ो, पहले यहां पर एल आ रहा तो यहां पर भी एल आएगा और यहां पर भी एल आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये एल आगे आ ही चुका है, ठीक है, छोड़ दो। फिर इसके बाद हमने लास्ट में यहाँ पर ए आ रहा है तो यहाँ पर भी ए आएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी ए आ जाएगा, यानी एक समीकरण आपके। और इसके बाद देखो, नहीं सॉरी, ये लास्ट नहीं होगा, ए आपका यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ए आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर ए आ गया। देखो अब ये पूरी हो चुकी है, आपके हो गई पूरी, नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई कोई पूरी। ठीक है, एस देखो, ए से पहले एस आ रहा है, यहां पर भी एस आएगा, यहां पर भी एस आएगा। ठीक है, और यहां पर भी एस आ जाएगा। इसके बाद देखो आप एल के बाद क्या आ रहा है, यहां आप क्या लगा दो, क्योंकि यहां एल है और यहां क्या आ रहा है। ठीक है, एल के बाद यहां पर भी क्या हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर भी क्या हो जाएगा। देखो तो आपके हमने क्या लिखा, के, इसके बाद एस एल के। ठीक है, बाद में ए लिखा हमने, फिर एल लिखा, एस लिखा, ए लिखा, के और एस लिखा। ये कहाँ पर दिया हुआ है, देखो ए एस एल के ए, एल एस ए के एस है, चलो ये कट जाएगा। लास्ट में अपना एस इसी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर अपना ऐसे 3 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है इस क्वेश्चन को करने का तरीका। इसको क्या करोगे आप, क्रमवार व्यवस्थित करना है, सभी को पता है और सभी को जानकारी इस क्वेश्चन के बारे में सभी को होती है कि हमें इसे क्रम से व्यवस्थित जमाना पड़ता है और इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। चलो ठीक है, पहले आप शब्द को काट दो, ए जे सभी में है, इन दोनों को काट दो आप सभी जगह, फिर बाद में देखेंगे हम। इन दोनों को सभी जगह काट दो, काट दिया। अब यहाँ पर एल है, यहाँ पर बी है, यहाँ सी है और सी है, तो पहले बी आता है तो पहले ऑप्शन नंबर 2 आएगा, 2 आएगा, 2 ऑप्शन आपका ऐसे ही कटेगा, 2 आएगा तो 2 ऑप्शन आपके ऐसे ही अपने आप अपना रास्ता माप लेंगे कि हमें कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, फिर देखो आप लोग, फिर क्या करोगे, यहाँ पर बी हो गया, ये 2 नंबर वाला हो गया। अब यहाँ पर सी के बाद क्या है, के है, और यहाँ पर सी के बाद के है। चलो यहाँ पर पी के ओ है, यहाँ पर क्या है, के बाद डी है, यहाँ के बाद ए है, यानी इसके बाद 5 आएगा। 5 आएगा तो ऑप्शन नंबर बी भी कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये होता है आपको पेपर में टाइम बचाने का सही और सटीक तरीका, वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने आया है, आप देखो ए और एस से इसने 19 बनाए हैं, बी ए टी से इसने 20 बनाए हैं, इसी प्रकार बी आर बी ए क्या है, डी से क्या बनेगा। देखो इसका क्या बनेगा आपका, देखिए आप लोग, अगर हम देखें इसका तो में ए कितने पे आता है और एस कितने पे आता है। आप पहले सोचो, आपको सोचना है कि आ कितने पर आए, एस तो ए कितने पाएगा 1 पे, एस कितने पाएगा 19 पे, दोनों को इंटू करोगे क्या 19 से आएगा, बिल्कुल 19 आ चुका है।
इसी प्रकार बी कितने पे आता है 2 पर, ए कितने पे आता है 1 पर, और इंटू टी कितने पे आता है 20 पर। 20 इंटू 1 करोगे 20 ही रहेगा, इंटू 2 से करोगे तो 40, यानी 40 आपका आ रहा है। फिर आपसे पूछा है 2 कितने पर आता है, आपको बी कितने पे आता है 2 पर, आर कितने पे आता है 18 पर। ठीक है, वापस 2, वापस 1 और वापस 4, यानी डी कितने पे आता है 4 पर। ठीक है, तो क्या करना है आपको, अब देखो इसे आप किस तरह से करोगे, सोचे इस क्वेश्चन को किस तरह से आप कर सकते हो। देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, आपको क्या करना है 16 इंटू क्या कर देना है 18 कर देना है। ठीक है, 16 इंटू 18 कर देना है, 16 इंटू 18, 18 इंटू 16 कर दो बोली चाहे। ठीक है, जोड़ लो इसको, क्या आ रहा है आपका, तो आपका 16 इंटू 18 करोगे तो आ जाएगा 288। 288 ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो ऑप्शन आप पर या 4 करके लिख 5 करके लिख दो आप कि 288। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ई था, ई की जगह हमने बी ले लिया क्योंकि अपने पास बी है। अगर आप यहाँ पर ई लोगे ना तो आपका ऑप्शन यहाँ से चेंज होकर इसमें से आ जाएगा।